আজকে ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়নের এক্সিকিউটিভ মিটিং হয়েছে। এই মিটিংয়ে আমাদের এআইসিসি সেক্রেটারি ত্রিপুরার ইনচার্জ ম্যাডাম সারিতা রাইফানজি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যের চা শ্রমিকদের সমস্যা, চা বাগানের প্রবলেম ইত্যাদি নিয়ে দীর্ঘক্ষণ আমরা ডিসকাস করেছি। কারণ ত্রিপুরাতে একমাত্র শিল্প হচ্ছে চা বাগান, চা শিল্প। দীর্ঘ বাম শাসনে এই চা বাগানগুলো ধ্বংসের মুখে। এরা শ্রমিকের কথা বলেন বামপন্থীরা, আর আরেকদিকে মালিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ মালিক শ্রমিক এটা একে অপরেও পরিপূরক। মালিক যদি স্ট্রেংথেন না হয়, চা বাগান বিস্তার করবে না। চা বাগান বিস্তার না করলে আমাদের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি পাওয়া যাবে। একে অপরের পরিপূরক। আমরা কংগ্রেস পার্টি, আইএনটিসি, ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন, এটা আইএনটিসি অনুমোদিত এবং শ্রমিক দপ্তরের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার 02 2 নম্বর প্রাচীন একটা সংগঠন। এই সংগঠনের যারা পুরুধা ছিলেন নীলবরণ দাস, উনি পরলোকগমন করেছেন। উনি সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন। অমররঞ্জন গুপ্ত, উনিও পরলোকগমন করেছেন। পরবর্তী সময়ে একটা কনভেনশনের মাধ্যমে চা মজদুর ইউনিয়ন পুনর্গঠিত হয় এবং এই ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করেন এবং আমাদের অসিত কুমার সেন ওনাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করেন। जितने भी श्रमिक है हमारे चाय बनाने आज के दिन में, वो देश के भिन्न भिन्न भाग से उनको यहाँ पर आए। उनको देश के भिन्न भिन्न भाग से यहाँ पर लाया गया था ताकि वो लोग यहाँ पर आकर चाय बागान को स्थापित कर सके। आपको ये जान के भी शायद आश्चर्य होगा कि पूरे भारतवर्ष में त्रिपुरा 5वें नंबर पे है जहाँ पे चाय की उत्पादन होती है। 5वें नंबर पे आप सोचिए पूरे देश में। ये बहुत अच्छी बात है और माना कि एक स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट से है वो 5वें नंबर पे है। और एक मज़ेदार बात यह है कि 75 लाख किलोग्राम सिर्फ चाय पत्ती त्रिपुरा से ही प्रोड्यूस किया जाता है। पर दुख की बात तो यह है कि यहाँ पे कोई टी ऑक्शन सेंटर है ही नहीं। हमारे लोगों को जाना पड़ता है असम टी ऑक्शन सेंटर या फिर कलकत्ता। इसके अलावा त्रिपुरा में 3000 छोटे चाय उत्पादक हैं जिनके लिए एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया जाए ताकि उनको भी सशक्त किया जा सकता है। एक चीज़ हम भूल जाते हैं कि हम सिर्फ लेबरर्स के या फिर सिर्फ श्रमिक के बारे में बात करते हैं, पर टी ओनर्स जो है उनके सुरक्षा के लिए भी हमें बात करनी चाहिए कि दोनों जब एक साथ सुरक्षित रहे तब जाके ही आगे बिजनेस या फिर कारोबार आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा सर ने शायद ज़्यादातर कि अभी जो फिलहाल उनको जो वेजेस मिलते हैं वो 136 रुपये मिलते हैं। उन्होंने बोला था कि वो बढ़ाकर वो 176 रुपये करेंगे, पर आप सबको पता है कि ये जुम्मे का टाइम है और लोग झूठ बोलने से कतराते नहीं। अभी यहाँ पे ये 3 कोंडा एरिया के लिए भी बात करके गए हैं, पर आपको भी पता है कि क्या स्थिति है पूरे देश में। आज तीसरी बार जब से इलेक्शन खत्म हुआ है 5 राज्यों में तीसरी बार ईंधन का दाम बढ़ा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है 2.40 पैसा से। तो आप सब अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि बीजेपी सरकार किस तरीके से वादे निभाते हैं कि वो महंगाई घटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, पर देखते जाने से
जो लोग आज इस देश में त्रस्त हो चुके हैं और इनके झूठे वायदों से थक गए हैं, पर हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में हमारे जो चाय मजदूर यूनियन के जो मांग है, स्पेशली हमारे महिलाओं के लिए जो मांग है, बच्चों के लिए जो मांग है, ताकि क्योंकि मनरेगा के तहत हर एक वर्क साइट में क्रेच का फैसिलिटी दिया जाता है, तो क्यों ना ये सेम फैसिलिटी हम अपने चाय बागानों में भी दें, ताकि महिलाओं को बाहर आकर काम करने में सुविधा हो। बस इतना ही बोलना था।